अस्सलाम वालेकुम मेरी पुरानी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ रहमतें और बरकतें अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो आज मेरी सुबह का आगाज़ हुआ है मीठे मीठे मिल्क शेक और आलू के पराठों के साथ। आप लोग सोच रहे होंगे कितनी चटोरी है और कितनी ये मोटी होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा वेट कंट्रोल में रहता है, चाहे मैं कितना ही आलू के पराठे, आलू के चिप्स कुछ भी खा लूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता। तो इसी वजह से मैं दिल खोल के खाती हूँ। और भाई ज़िंदगी एक बार मिली है तो एंजॉय करके खाओ पियो ऐश करो, क्या पता कल हो ना हो। हवा की वजह से पराठे भी जो है ना, हवा गैस यहाँ वहाँ जाती है तो आधे कच्चे रह जाते हैं, आधे वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हवा अच्छी भी है और पराठे सेकने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसकी वजह है हवा। और मुझसे कमेंट्स में किसी ने पूछा था कि आप इतना पतला तवा यूज़ क्यों करती हैं, तो वजह यही है कि मेरे घर पे जो है गैस का थोड़ा मसला चल रहा है। वैसे कौसार में गैस बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन मेरे ही चूल्हे जो है वो ख़राब हो रहे हैं और 2 मरतबा सही भी करवा लिए, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि एक बार चूल्हा अगर ख़राब हो जाए तो नया ही लेना पड़ता है। और नया अभी मैं ले नहीं रही, क्योंकि अभी मुझे इसको 6 साल भी नहीं हुए यूज़ करते हुए। तो तकरीबन 10 साल इसको कर लूँ मैं, चाहे मुश्किलात के साथ पूरे करने पड़े, लेकिन 10 साल पूरे करके ही इसको निकालूंगी घर से बाहर। और मैं ऐसे इतनी आसानी से जो है ना चीज़ों का पीछा नहीं छोड़ती। भाई देखिए, जब एक बार आपने पैसे लगाए हैं तो फिर उसको सही से वसूल भी तो करें ना। अब ये पराठा इसमें तवे में डालूं, एक हाथ से कैसे डलेगा, शूटिंग बंद करनी पड़ेगी। मैंने एक हाथ में पहले लिया और दोबारा से कैमरा ऑन किया और ये यहाँ पर पराठा। देखो यार, व्लॉगिंग करना आप लोगों को लगता होगा हलवा है, हलवा नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्या बेटा, ये पराठे और मैंगो जूस लेके जाओ। ग्लास रख दिए अंदर, ग्लास अंदर ले जाके रखो। हाँ यहाँ मत आओ, यहाँ ऑयल गिर गया। बाबा को बुला लो, बोलो बाहर आ जाओ ब्रेकफास्ट करने के लिए। फाइनली एग्जाम्स कैंसिल होते के साथ ही बिल्कुल मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी ना, जैसे मेरा पेपर होता था ना, लास्ट पेपर होता, और उस दिन हम लोगों को फील होता वाह आज तो भाई हमें आज़ादी मिल गई है, हम खूब एंजॉय करें, खूब घूमें फिरें, खूब पार्टी करें, कहीं बाहर जाएं। और मेरी आदत थी कि मेरा जब लास्ट पेपर होता था ना, हम सारी फ्रेंड्स मिलके बाहर जाती थी आउटिंग पे, और खाना पीना मज़े करना बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया है। माशाल्लाह 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 यार, मेरी लाइफ बहुत ज़बरदस्त गुजरी है। कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में तो इतनी ज़्यादा परमिशन नहीं होती थी बाहर कहीं जाने की, जब तो बहुत ज़्यादा हम लोग देख के निकलते थे। लेकिन कॉलेज में आने के बाद भाई अब्बू ने बड़ी कोई आज़ादी दी और हम लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। सबसे बड़ी बात ये, देखिए अगर आपके पेरेंट्स आप पे भरोसा करके आपको आज़ादी देते हैं ना, तो आप उसका नाजायज़ फ़ायदा कभी भी ना उठाएं। ये जो मासूम मासूम बच्चे होते हैं, इनको बिल्कुल अकल नहीं होती। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, तो आप लोग कोशिश करें। ये गलती कुछ माँ बाप की भी होती है। मेरे पेरेंट्स में ये आदत थी, स्पेशली मेरे अब्बू में, कि अब्बू की एक आदत थी कि अब्बू शाम के टाइम बैठ के और पूरे दिन के रूटीन मुझसे पूछा करते थे, सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन मेरी क्या रही। तो वो जो आदत मेरे अंदर डेवलप हुई ना, वो ऐसी हो गई कि मैं अगर कुछ कहीं से अगर एक पेंसिल भी उठा लूँ तो वो भी मैं बता दिया करती थी कि अब्बू मैंने फ़लानी जगह पर मुझे एक चीज़ पसंद आई थी और वो मैंने अपनी फ्रेंड से मांग लिया, ले ली। तो वो आदत बहुत अच्छी रही कि बाद में मुझे अगर कोई अल्लाह ना करे कोई भी शिकायत हो, कुछ भी हो, तो मैं अपने अब्बू को बता दिया करती थी और अब्बू मुझे गाइड किया करते थे, ये सही है, ये गलत है, ये ऐसे है, ये वैसे है, आप भोली हो, आप मासूम हो। तो बहुत फ़ायदा होता है। तो आप लोग कोशिश किया करें अपने पेरेंट्स को अपना फ्रेंड बनाएं, चाहे माँ को बनाएं, चाहे अपने अब्बू जानी को बनाएं, लेकिन उन दोनों में से एक आपका दोस्त ज़रूर होना चाहिए। और आप लोगों को आदत होनी चाहिए उन लोगों से हर बात शेयर करने की, जैसे कि मैं कया करती थी। और हम पहुंच गए हैं अपनी खाला जानी के घर। साफ करवाना अपने, चले बेटा उतरे उतरे बेटा, बैल बजाएं। जी
तो आज मैं जब खाला जाने के घर पे गई तो जाते के साथ ही मेरा दिल चाह रहा था कि बस मैं पेड़ों के ऊपर चढ़ के आम तोड़ के लाऊं, लेकिन मेरी खाला ने कहा खबरदार ऐसी कोई हरकत की तो, क्योंकि उनको पता है कि मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। और अल्लाह ताला मेरे अंकल को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मेरे अंकल इतने प्यारे, इतने अच्छे थे। हम लोग जब मैं मैट्रिक में थी तो मैं उनके साथ ही पंजाब घूमने गए थे। हम सारी लड़कियां, हम सारी कज़न्स जो थी ना, खालाओं की बेटियां, दूसरी खालाओं की बेटियां, मेरी जो भाभी बन चुकी है मदीहा, वो हम लोग सब इनके साथ गए थे। और इन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा, इतना प्यार, इतना लाड किया था कि हम इतना तंग करते थे अंकल को। और अंकल को कहते हैं अंकल ये करके दिखाओ, अंकल वो करके दिखाओ। तो अंकल बहुत हमें हंसाने के लिए बहुत कुछ करते थे। तो आज जब खाला के घर में गई तो खाला का घर बहुत खाली खाली लगा और मुझे बहुत याद आई आज अंकल की। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ है तू, कहाँ है? देखो तो सही, हमें आवाज़ें गूंज रही हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही कि ये है कहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हमारे स्वागत में आपने फूल नहीं बिछाए हैं भाई? हम इतना अंधेरा क्यों है भाई? अबे यार, मेरी नंद साहिबा मुझे बहुत डांट रही है कि कोई मैं इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगी तुम्हें, आराम से बैठो। दादा क्यों नहीं लाते हो तुम अपनी बहनों से मिलवाने के लिए? हाँ, लोग समझते ये देखो लेटे ऐसे हैं, बहन के घर पे आ गए कैसे लेट गए क्यों लेटे क्यों हो तुम? ज़्यादा इतना लोग है ना मैके वालों से कम मिलवाते हैं, मुझे मेरे ससुरालियों से भी कम मिलवाते हैं। हाँ आई, क्या काम? मेरी नंद की डांटे सुने कि मुझे मेरी नंद किस तरह डांटती है। लोगों की भाभियाँ डांटा करती हैं, यहाँ पर मेरी नंद मुझे डांट रही है। देखो तो सही, क्या रिवाज आ गया, क्या रिवाज आ गया। क्या खाने में आप क्या पका रही है वैसे मुझे बताएं। ऐसा ना हो कि नहीं, ऐसा ना हो कि आप मुझे ही ना बोलें कि आप भाभी आज आप बनाएं, कुकिंग आप करें हैं कुत्सिया। कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे बोलो कि भाभी आज आप कुकिंग करें। नहीं भाई, मेरी नंद बहुत प्यारी है, मेरी नंद ऐसी नहीं है और मुझसे नहीं पकवाएगी। और जो है भाई, मैं पाकुला वाकुला नहीं पीती, मैं नहीं पीती, मेरे लिए नहीं निकालना, मेरे लिए मरिंडा मंगवाओ। देखो ऐसी नंदे होंगी जिनसे ऑर्डर करके हम मंगवाते हैं। रज़ा पीते हैं, रज़ा को देखे आ रही हूँ। हाँ, अपना ही घर है क्या? वो कह रही ट्रे में तो लेके जाओ, क्या बात है, अपना ही घर है, कोई शर्म की बात थोड़ी। रज़ा आपको और कुछ चाहिए? वैसे ये मेरे भाई का घर भी है तो इसलिए मैं रज़ा को खुद ही सर्व कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हर किसी के घर में इसी तरह प्यार और मोहब्बत बनाए रखे और अल्लाह ताला हम लोगों को भी हर किस्म की बुरी नज़र से बचाए। और ये मेरी नंद साहिबा का एक स्टाइल है मुझे प्यार करने का, मुझे डांटने का। और वो मुझे मना रही थी कि नहीं तुम्हें मैं इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी, और मैं उनको तंग कर रही थी कि नहीं मैं तो अबाया नहीं उतारी, मुझे जाना है, मुझे जाना है। और बस ये माशाल्लाह से मेरी नंद और नंदोई दोनों इतने मेहमान नवाज हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो इनका बस दिल बस नहीं चलता कि बस जो इनके घर पे जाए वो खाना खाए बगैर नहीं आगे बढ़े। लेकिन मुझे घर पे आके मैं जो है जर्दे के राइस भिगो के गई थी और मुझे बिरयानी आके बनानी थी, जर्दा बनाना था। बच्चों ने आज फरमाइश की थी तो मैंने कहा कि नहीं मुझे घर जाना है और घर पे जाके मुझे खाना भी बनाना है, तो मैं जल्दी जाऊंगी, मैं इतनी देर के लिए नहीं आई हूँ। तो बस यहाँ पर उन्होंने पहले हमें कोल्ड ड्रिंक पिला दी, जूस पिला दिया, उसके बाद फिर उन्होंने चाय भी रख दी। तो मैं हंस रही थी कि कौन ठंडे के ऊपर गर्म पीता है यार, ये क्या हरकतें करे जा रही हो। लेकिन नहीं भाई, मेरी नंद मान ही नहीं रही थी और वो कह रही थी नहीं मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने दूंगी, अभी बच्चे आने वाले हैं ट्यूशन से, फिर जाना है। भाई ज़ोरा रूप, मामी जान से मामू से नहीं मिल रहे? सलाम करो। मेरा तो मोबाइल ही चार्ज नहीं है, बैटरी खत्म हो रही है। देखो तो सही क्या हो गया। वेट अ मिनट बेटा, इतनी जल्दी? माशाल्लाह बहुत प्यारी। मुझे भी सैरिश ने जो है, ये मेरी सबसे छोटी नंद है, जब मैं अपने घर में शिफ्ट हुई थी तब मुझे मेरी सबसे छोटी नंद ने जो है ये टी ट्रॉली गिफ्ट की थी। और आप लोगों ने जो देखी आज तक मैंने इस्तेमाल ही नहीं करी, तो अच्छी है, नाइस है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसको किस तरह जो है टी ट्रॉली को आप प्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने। मैंने भी अभी तक इस्तेमाल नहीं की, करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ इतनी प्यार और मोहब्बत देखते हुए और वॉइस ओवर करते हुए मुझे एक मैडम साहिबा का बयान याद आ गया, जिन्होंने फरमाया है कि शादी की क्या ज़रूरत है। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आधे मुँह वाली, कि शादी के बगैर क्या आपको ये इज्जत मिलती है, भाभी का रुतबा मिलता है, देवर मिलते हैं, नंद मिलती है, शौहर मिलता है, वो इज्जत, वो मकाम, माँ के पैरों के नीचे जो जन्नत दी गई है, क्या वो आपको मिलती है? तो ये सारी बकवास जो आप कर रही हैं, जहाँ की आप एजेंट हैं,
वहाँ की बकवास आप आके पाकिस्तान के लिए कह रही हैं कि पाकिस्तानी लोगों की ये थिंकिंग है, तो ये बकवास करना बंद करें। क्योंकि आप, पहली बात तो ये, आप पाकिस्तानी हैं ही नहीं, आप तो एजेंट हैं, और जो एजेंट होता है वो किसी मुल्क का होता ही नहीं। तो वो जगह जगह की रोटी खा रहा होता है और जगह जगह के टुकड़ों के ऊपर पल रहा होता है, और जगह जगह के जब टुकड़ों पे कोई पलता है तो वो क्या कहलाता है वो तो आप लोग बाखूबी जानते हैं। वो तो गली में घूमने वाला जो कहलाता है वही वो शख्स है, जिसकी वजह से उनको ये फजूलियात की बकवास करनी पड़ रही है। जाहिर सी बात है यार, जिसके टुकड़े खाओगे उसी पे भौंकोगे ना, तो यही हाल उस बेचारी का है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर वो बयान याद आते के साथ ही मेरा ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है, क्योंकि मेरे पाकिस्तान का नाम लेके अगर कोई ऐसी बकवास करता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये सारी बातें। तो अगर आप बोलो कि मैं अमेरिकन हूँ तो फिर आप जो बातें करनी है करो, लेकिन पाकिस्तान का नाम लेकर के मैं पाकिस्तानी हूँ और फिर आप बोलोगे तो आपका जो आधा मुंह टेढ़ा हुआ है इसको हम पूरा मुंह टेढ़ा कर देंगे, फिर आप बोलती रहना, फिर तो आपसे बोला भी नहीं जाएगा। और नाउज़ुबिल्लाह, लोग कहते हैं ना कि दो मुंह वाले, अल्लाह ने तो आपको दुनिया में ही दिखा दिया कि आपके दो मुंह हैं। तो शर्म करो, इतनी ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी इबरतनाक हो चुकी है, उसके बावजूद ऐसी बकवास करती हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लाइट गई हुई है और बस हम घर के लिए जा रहे हैं। और जब आए थे जब लाइट गई थी और अभी तक लाइट गई हुई है। बस अब हम घर के लिए जा रहे हैं। जी अल्लाह हाफिज़। बच्चों का, ओए अल्लाह, बच्चों का दिल ही नहीं भरा है। बच्चे कह रहे हैं अभी और खेलते हम, तो बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह से, बहुत मज़ा आया। और इतनी जो जल्दबाजी थी ना मुझे घर जाने की, उसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि आज आना था औलाद ड्रामे का लास्ट एपिसोड। और बस हुआ क्या कि यार इतना गंदा उन्होंने ऐड जो लास्ट एपिसोड दिया है ना, इतना ख़राब दिया है कि इंसान इंतज़ार में ही रह गया कि आगे कुछ आएगा। पूरे 2 घंटे उन्होंने पकाया है और कुछ भी नहीं किया। म्यूज़िक में लेते गए। मैंने कहा इबाद अभी थोड़ा वेट करो बेटा, अभी थोड़ा अच्छा होगा, अभी थोड़ा अच्छा। इस अच्छे के चक्कर में पूरा मेरा जर्दा ही बर्बाद हो गया, लेकिन उनका ड्रामा अच्छा नहीं हुआ। और यहाँ पर मैंने इतना अच्छा माहौल बनाया था कि यार आज तो कैंडल लाइट डिनर करेंगे और ड्रामा देखने के बाद खूब इंजॉय करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, मज़ा आएगा। कोल्ड ड्रिंक मंगवाई इबाद को भेज के, सब कुछ इतना अच्छा करा, लेकिन यार एंड इतना ख़राब कर दिया, मेरा सारा मूड ऑफ हो गया। उसके बाद मेरा खाना खाने का दिल भी नहीं चाह रहा था कि मैं खाना खाऊं। और बस यहाँ पर गुस्से में मैं ना राइस निकाल रही थी, तो ये बात कह रहे थे मम्मा आराम से, क्या हो गया आपको। तो मैंने कहा बस मेरा सारा गुस्सा जो है ना खाने पे निकल रहा है, अब आप खामोश रहो। और पता है आज रात के 10 बज गए थे, 10 बजे तक मैंने राइस दम भी नहीं किए थे। मैंने कहा नहीं, पहले ड्रामे का एंड होने दो, उसके बाद आराम से बैठ के खाना खाएंगे। क्योंकि शाम में रिफ़्रेशमेंट जो है मैं अपनी नंद के घर से खा के आए थे, तो मैंने कहा बच्चों को भी भूख नहीं लग रही, और मैंगो मिल्क शेक आते के साथ ही फिर मैंने बच्चों को दे दिया था। तो मैंने कहा कि चलो रात को देर से खाना खा लेंगे आज, और पहले जो है हम आराम से ड्रामा देखते हैं। तो ड्रामे के बीच में ही मैं जाके खाना तैयार कर रही थी जब ऐड आ रहे थे। लेकिन यार इस तरह इन्होंने ख़राब ऐड दिया ना कि बस सारा मूड ख़राब हो गया और दिल भी नहीं चाह रहा कि अब खाना खाऊं। और यहाँ पर बच्चे और रज़ा तो खाना खा रहे हैं, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं खाना खाऊं, मेरा बहुत बुरा दिल हो गया। जी, तो हम अब करते हैं वीडियो को एंड। और वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि ये जो रिश्ते होते हैं ये बहुत अनमोल हैं, चाहे वो अपने ससुराल के रिश्ते हों या मायके के हों, तो इनको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। तो इनकी कदर करें, इनकी इज्जत करें, इनसे प्यार करें, फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी कितनी आसान और खुशगवार बन जाती है। और जो इन लोगों की कदर नहीं करता, जो अपने रिश्तों को संभाल के नहीं रखता, वो हमेशा के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए अकेला रह जाता है। और बल्कि ज़िंदगी के लिए ही नहीं, ज़िंदगी के बाद जब वो इस दुनिया से चला जाता है तब भी उसका कोई नाम लेने वाला नहीं होता। तो कोशिश किया करें, सबसे मिलते जुलते रहें, प्यार मोहब्बत बांटते रहें, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करें। जाहिर सी बातें, हम रख तो नहीं सकते हर किसी को खुश, कुछ ना कुछ हमसे गलती हो ही जाती है, तो हर वक्त इस्तग़फ़ार
पढ़ा करें। इस्तग़फ़ार पढ़ने से जो हमारे अनजाने में हुए वे जो गुनाह होते हैं वो भी माफ़ हो जाते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।